आज हम लोग प्लेन की 6th क्लास में कुछ 4 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और चारों बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मीडियम लेवल के, इसी लेवल के ही सब हैं। तो आप देखिए इनको कैसे करना है। ये सब भी हम लोग जो है मीडियम इजी ही बोला जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन पहले देखा जाए। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन दिस। तो हम मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा जो है, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी a x minus 3 plus b y minus 4 plus c z minus 2 is equal to 0. z minus 2 is equal to 0. ये 1 पॉइंट फॉर्म हमने यूज कर लिया, पॉइंट a को यूज कर लिया। अब देखिए dr ऑफ ab ये जो है प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो dr ऑफ ab इज 7 minus 3 0 minus 4 6 minus 2 that is equal to 4 minus 4 और 4 which is same as 1 minus 1 1। ये तो रेशियो ही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 minus 1 1। अब आप देखिए, आप ध्यान से, दो चीजें हैं, ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको बोल देते हैं 1 और इसको हम लोग एक बार मान लेते हैं 2। ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर, देयरफॉर 2a minus 5b is equal to 0, है ना, फ्रॉम 1 and 2। दूसरी चीज है कि प्लेन जो AB है, सॉरी लाइन AB जो है ना, वो जिस प्लेन में उसके नॉर्मल के साथ भी जो है 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है ना। सो AB इज perpendicular to normal of the plane। कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन। therefore तो ये हमारा बना था 1, हाँ सॉरी, a minus b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो ये हमारे पास में दो चीजें अवेलेबल हुई, ये और ये 2, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास में आप ध्यान से देखिए, a अपॉन b में जो आ रहा है माइनस ये 5 आ जाता है ना। अब b अपॉन करते हैं, b अपॉन, तो ये 1 into 2 दैट इज 2, इधर तो 0 है तो दिक्कत नहीं है। और लास्ट c अपॉन माइनस 5 प्लस 2 तो दैट इज माइनस 3। अब देखिए हमारे पास में जो है ये आ गया 5 2 और माइनस 3, इसका dr का रेशियो आ गया। यहाँ डाल देते हैं, therefore 5x minus 3 plus 2 y minus 4 minus 3 z minus 2 is equal to 0। that is 5x plus 2y minus 3z minus 17 is equal to 0। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आएगा। ए भी प्लेन के ऊपर में लाई कर रही है, सपोज करो यही हमारा प्लेन है, ये ए ये बी है ना, और एक प्लेन ये है जो 90 डिग्री है। कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन है। और ये हमारा प्लेन का जो है इक्वेशन ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग को जो है सॉल्व करना पड़ा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, रिड्यूस दिस माने 2x माइनस 9y प्लस 5z प्लस 55 टू नॉर्मल फॉर्म। तो ठीक है, आंसर 10 पे हम लोग जाते हैं और नॉर्मल फॉर्म हम लोग याद कर लेते हैं, एक बार क्या था रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास में ABC है, A B C is equal to 2
-9 और 6, है ना, ध्यान से देखिए। और बेसिकली आप देखेंगे इसको पॉजिटिव बनाना है अगर हमें, तो एक बार हम लोग को ABC चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? ऐसे, ध्यान रखिएगा, ये -2x + 9y - 6z = 55, ताकि p को हमारे में पॉजिटिव रख सकें। अब देखिए इसमें ABC क्या आया, ABC चेंज हो गया, रेशियो था वहाँ पे भी सही था, ये -2 9 -6 रखे, चाहे इसका रिवर्स रखे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, रेशियो वही रहता है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में हम लोग को थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है। नाउ a² + b² + c² √, इसका भी √2² + 9² + 6²। 81 + 4 85, 85 + 36, 85 + 36 121, दैट इज इक्वल टू 11, है ना। तो देखिए हमारा ये 11 यहाँ से लेके आएंगे तो -2/11 x + 9/11 y - 6/11 z = 5। ये हमारा आ गया आंसर। अब ये क्या लिखा है साथ में, एंड द लेंथ, डिटरमिन द लेंथ, लेंथ तो 5 हो गया, एंड द एंगल दैट द नॉर्मल मेक्स विद द लेंथ = 5, ये यहीं से आ गया, ठीक है। और एंगल cos अल्फा -2/11 cos बीटा = 9/11 cos गामा = -6/11, ठीक है। तो यही हमारा ये फिर एंगल वाला आंसर ये हो। ये तो बहुत इजी सम था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन निकालते हैं। आंसर 11, इसमें क्या दिया हुआ है, एक प्लेन है, इसका इक्वेशन हमें नहीं मालूम, ये ओरिजिन है, और ये परपेंडिकुलर अगर सपोज कीजिए यही एंड हो रहा है, तो ये पॉइंट दिया हुआ है हमें, P पॉइंट मान लेते हैं या M पॉइंट मान लेते हैं। M मान लीजिए 4 -2 -5। नाउ दिस इज OM इज perpendicular to the plane, therefore OM is normal to the plane. तो dr of OM is, इस लाइन का dr 4 - 0 -2 - 0 -5 - 0, that is 4 -2 -5। dr निकल के आ गया। अब 1 पॉइंट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ax - 4 + b y + 2 + c z + 5 = 0। ये इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, इसका इक्वेशन है। और ए बी सी यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, 4x - 4 -2 y + 2 -5 z + 5 = 0। तो हमारा आया 4x - 2y -5z -69 -20 और -25 -45 = 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी एक जो है आसानी क्वेश्चन है। पूरा परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना। तो dr ऑफ नॉर्मल दिया भाई है, दिस इज आवर नॉर्मल, नॉर्मल था ये काम हो गया हम लोग का, से नोट कर लें। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जरा गौर करें। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड अलोंग द लाइन। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये प्लेन है हमारा और एक पॉइंट है P 1 -2, 3। तो
तो इससे हमको एक डिस्टेंस निकालना है, लेकिन किसके, ये लाइन के x/2 y/3 इक्वल टू z/6 इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको पीएम डिस्टेंस निकालना है, ये प्लेन पे काम मीट कर रहा है और प्लेन क्या है मेरा, x - y + z = 5, राइट। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन PM इज, ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो dr सेम होगा, x - 1/2 यहाँ से आया, y + 2/2/3 सॉरी यहाँ से आया, z - 3/6 यहाँ से आया। ये PM जो है इस लाइन का इक्वेशन आ गया और लेट इट बी इक्वल टू r, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन PM इज गिवन बाय 2r + 1, 3r - 2, 6r + 3। कोई भी लाइन का पॉइंट होगा, r चेंज करेगा बस, लेकिन होगा इसी तरीके से, राइट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा भी है इसको। तो चलिए ये पॉइंट इस प्लेन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, है ना, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस प्लेन, देयरफॉर x - y + z = 5 में हम लोग रखेंगे 2r + 1 + 3r - 2 प्लस नहीं माइनस प्लस 6r + 3 = 5। अब हम देखें r की कुछ वैल्यू आ रही है, तो 5r एक बार चेक कर लें, 3r - 2 6r + 3, हाँ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आ रहा है 5 6 + 2 8 - 3, ठीक है, 1 + 2 3 + 3 6 = 5, therefore r = -1/5। ये देखिए r हमारा आ गया, r आ गया अगर हमारा, तो हम r यहाँ पे बैठा के m पॉइंट निकाल सकते हैं, वो दिखें, therefore m is -1/r ऐड किया, तो ये देखिए यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, 3/5। अच्छा यहाँ पे डाला -3/5 - 2, दैट इज -13/5। और लास्ट वाला जो है -6/5 + 3 9/5। ये नोट करें जरा, है ना, ये नोट किया जाए। और ये इतना रैंडम आंसर लग रहा है, एक मिनट रुकिएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ वापस। एनी पॉइंट ऑन द लाइन, अच्छा ये -6 था, देखिए यहाँ छोटा मिस्टेक हो गया, दिस वाज -6, वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा और आ गया, -6r, तो -6r + 3, सॉरी थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, तो ये आया -6r - 3r -9r + 2 -7r, और ये आया 3 2 5 6 + 6 = 5, therefore r = 1/7। ये भी थोड़ा सा और सही है, ठीक है, जो भी आया, लेकिन मिस्टेक थोड़ी दिखाई पड़ रही थी, कहीं गलती हो गया। चलिए 1/7 लगते हैं, तो m निकाल लेते हैं, 2/7 + 1 दैट इज 9/7, और यहाँ पे 3/7 - 2 3/7 - 2, तो ये हो गया
-11/2 11/7 सॉरी, और लास्ट हो गया -6/7 + 3 21 15/7। अब हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ पे, आसान रहेगा लिखने में, ये तो हॉट हो जाएगा। नाउ देयरफॉर Pm = √, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को गौर करें, 9/7 - 1² प्लस -11/7 + 2², और लास्ट में 15/7 - 3²। ये हमारा टोटल जो है आंसर आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, दिस इज इक्वल टू 2/7² प्लस 3/7² प्लस 6/7²। हालांकि -6 है, कोई दिक्कत नहीं है, -6 लिखो चाहे एक ही बात है। दैट इज इक्वल टू √2² + 3² + 6²/7²। दैट इज इक्वल टू √7²/7², दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ठीक है, छोटा सा एरर हो गया था, बाकी तो सब ठीक है, लिखने में राइटिंग एरर हो गया था। तो आप, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।